विधानसभा चुनाव का धूम धड़ाका काफी तेज हो गया है और उसी धूम धड़ाके के तहत आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के एक दावेदार बालूलाल गुजर द्वारा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ और पूर्व जिला अध्यक्ष व पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुजर द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और खास बात, इस कार्यक्रम में दूसरे दावेदार भी मौजूद रहे। कांग्रेस के दावेदार और नगर परिषद के सभापति अशोक टांक उसमें मौजूद थे और एक डालचंद कुमावत भी इसमें मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया। बालूलाल गुजर के दावेदारी के दौरान मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में लोग आए, जो थाली मादल के ढोल धमाके के साथ में वे यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे। बालूलाल गुजर जो दावेदार हैं कांग्रेस से, वो मुख्य रूप से औरंगाबाद में लंबे समय से व्यवसायरत थे और वहां पर भी कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रहे। अब वो मुख्य रूप से राजसमंद शहर के पास साकरोदा ग्राम पंचायत मुख्यालय के रहने वाले हैं और अब राजसमंद विधानसभा में वो दावेदारी कर रहे हैं। और इसी के तहत राजसमंद शहर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ और पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुजर द्वारा किया गया। इस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ और उद्घाटन होने के बाद में समारोह आयोजित हुआ। उस समारोह के दौरान मुख्य रूप से पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुजर क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। पीसीसी के सचिव भाई परमादरणीय गोवर्धन सिंह जी साहब चौहान और हमारे बालू भाई, सभी नौजवान साथियों, माता और दोस्तों, अब ये चुनाव की बदल गुज गई, चुनाव बहुत नज़दीक हमारे बीच में। अब हमारे पर्यवेक्षक भी आ गए, आदरणीय राठौड़ साहब ने सबको बुलाया, अलग अलग सबके विचार रखे, अपने अपने योग्यता सब बता दी। चुनाव संपन्न होंगे, टिकट किसी एक को मिलेगा और सभी समाज, सभी वर्ग, हर बंधु को टिकट मांगने का अधिकार है और अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार है। इसलिए सबका स्वागत है। और जो मेरी सबसे ही प्रार्थना है, जिस भी बंधु को हमारा टिकट मिले, यदि हम सब मिलके एक साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जो हमारा आदमी बनता है, जिसके दिल में दर्द होता है, जो गरीब परिवार से बढ़ के ऊपर बढ़ता है, गरीब परिवार के साथ रहकर जिन समस्याओं को, दुखों, तकलीफों को सहन करता है, वही आदमी हमारी सेवा करता है। आज दिन तक मुझे भी राजसमंद के लिए एक बड़ी दर्द और बड़ा क्षण के साथ करना पड़ता है। जो भी जनप्रतिनिधि राजनाथ से मिला, हम सबकी सोच के साथ कहते हैं, हम सब ने उसका अध्ययन किया। बताइए उसने कहाँ काम किया? कितने लंबे समय से 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर हर पद पे रहे। वो एमएलए भी बने, सांसद भी बने, हमारे जिला प्रमुख बने, प्रधान भी बने, एमएलए पार्षद बने, हमारे सभापति, सब काम किया। बताइए राजसमंद में विकास का क्या काम किया? अरे उनकी सरकार भी थी, क्या विकास हुआ बताइए? अगर यही व्यवस्था रही, ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और भला आदमी हमारे बीच में आकर जनप्रतिनिधि बनेगा, उस समय विकास की बात कर सकें। नहर के नाम पे 2-2 4 बार हमने चौड़ी करने के नाम पे वोट दे दिए, अरे मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट दे दिए, अलग अलग व्यवस्था। एक तो बतावे, पानी के नाम पे वोट दिया, बताइए पानी के नाम पे क्या किया? ऐसा जनप्रति भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में बतावे। क्या सुरेंद्र सिंह राठौड़ बताया उन्होंने क्या सेवा की, क्या जल की व्यवस्था की, कितने साल तक व्यवस्था की। किरण माहेश्वरी जी, जो कहना नहीं चाहिए स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के लिए, फिर भी कहता हूँ वो जनप्रतिनिधि थी, वो पीएचडी मंत्री थी। बताइए उनका भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पूछिए, बताइए इस जिले को पीने के पानी के लिए उनका क्या योगदान रहा? क्या योगदान रहा? ये हम केवल हाथ खड़े करके वोट दे देंगे, विकास को भूल जाएंगे। अगर विकास कौन करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक जनप्रतिनिधि के आधार पर आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे ऊपर प्रश्न चिन्ह होता है। पढ़े लिखे का मतलब है जो आदमी हमारा विकास कर सकता है, जो आगे रहकर हमें आगे बढ़ने का काम कर सकता है, हमारे बच्चों को भविष्य कर सकता है, अच्छा हॉस्पिटल दे दे, अच्छी स्कूल, अच्छे सड़कें बन सके, पीने की पानी की पूरी व्यवस्था है। जो भी सामाजिक न्याय और जिन लोगों को महत्व मिले, जिन लोगों की विकास की जरूरत पड़े, वो सब काम करने का काम है। वो सच्चा जनप्रतिनिधि है। मेरे घर पर आ जावे, मेरे मिल से मेरी बात कर सके, वो जनप्रतिनिधि नहीं, केवल लालू बनाने का काम है। आज दिन तक मैं कहता हूँ इस मन से, आज दिन तक राजसमंद की जनता को केवल लालू बनाया और बनती रही है। ये कहाँ तक चलेगा? हमें न्याय करना पड़ेगा। राजसमंद की सब टूट की। पहले हमारे अशोक जी को आपने
सभापति बनाया और उन्होंने जो जो चीज मांगी सभापति जी ने उस अवसर पर आदरणीय धारीवाल साहब ने और हमारे अशोक जी गहलोत साहब आसिफी साहब ने जो मंत्री ने सब कुछ दिया इस राजसमंद जिले को, इस राजसमंद पोखर को। लेकिन दर्द के साथ कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी एक जनप्रति छोटा सा आदमी होने के कारण एक छोटा का मेरा दर्द होता है। अगर बाई इलेक्शन उसमें राजसमंद जीते ना तो राजसमंद की कल्पना नहीं कर सकते आज राजसमंद का विकास कैसे होता है। अरे जनप्रति दमदार चाहिए, केवल जनप्रति या एमएलए बनने से कोई महत्व नहीं रहा, वो दमदार जनप्रतिनिधि चाहिए। जब तक कांग्रेस को कहते नहीं, अटल बिहारी ने कहा था कि पार्टी आएंगी पार्टी चली जाएंगी, किसका भी शासन रहे लेकिन प्रजातंत्र कम से कम कायम रहना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि बनना चाहिए हमारी आवाज उठा सके, आवाज नहीं वो काम करा सके और जनता को भला कर सके। जब तक राजसमंद प्रोपरी विधानसभा के लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, हमारी बात मान सके, हमें आगे बढ़ा सके, हमारे जो कर सके, यदि संसाधन नहीं हो तो खुद के गांव से भी कर सके, ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जो मुंह देखता रहो केवल हमें बेंडा बना के काम कर सकता है। तो आपने देखा किस तरह से पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुजर द्वारा भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी, कुंभलगढ़ के पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि दोनों ही मंत्री रहने के बावजूद कुंभलगढ़ और राजसमंद विधानसभा में कोई कार्य नहीं हो पाए, पानी को लेकर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो फिर ऐसे विधायक और ऐसे जनप्रतिनिधि किस काम के। इसलिए जनता अब काम करने वाले को जनप्रतिनिधि बनाए ताकि राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा का समग्र विकास हो सके। अब देखिए इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार जिन्होंने यह चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है वे है बालूलाल गुजर। वो क्या बोले इस बैठक में, देखिए आप उन्हीं की जुबानी। हमारा निवेदन एक ही है, अटा तक जो भी दीदो टिकट किसाना ने नहीं दीदा साहब, एक बार ओबीसी किसाना ने दे दो तो पूरी किसाना ने जो परेशानी है गांव में रहा माने सब था। गांव में कई परेशानी है, पानी नहीं मिले, हर चीज की परेशानी टाइम पे। हिंदी में बोलो आप देसी भाषा में तो टाइम पे वर्का नहीं हो रहे तो अब वर्का लेवरी आदो हुकीजू नहीं हुकीजू तब अगर नहरी व्यवस्था ये सब कर सके। अब किरण मेसरी जी है कौन वे करता है कौन मुझे टाइम नहीं पड़ेगा किसाना कतरी तकलीफ वेरी कतरी नहीं वेरी। मेरी मारी एक ही निवेदन है और मैं जो सलाह जो आप कहीं भी दूसरे हम तो कांग्रेस में इसमें काम कर रहा और भले मने मले या नहीं मले तो कांग्रेस में काम कर रहा। अगर मानस ने 35 साल मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ औरंगाबाद में और मैं उठे जीतन भी आया काका साहब नगर सेवक भी थो अटे आई जो बटो मु सोड़ी नानी बात अटा मारा किसाना में अटा लड़ना सावा मारा किसाना कहीं कहीं फायदो मिलना सावे। देखो आज एक मंडी साहब बटे मार्बल मंडी कटे किशनगढ़ अटे नहीं हुई किरण मेसरी जी वो काम नहीं कीधु। मारा हिसाब ऐसे है कि मैं अगर पार्टी और कांग्रेस में आदमी आई जो तो मंडी पे अटे लावा। दूसरी बात है कि उद्योग हब बढ़ाना था अभी कंपनियां ना की सका उद्योग ने लाई सका तो अतिरिक्त मारी विनंती है और आगे अगर मैंने पार्टी सपोर्ट करी तो मैं काम करते रहूं। धन्यवाद। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किस तरह से बालूलाल गुजर के समर्थन में ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग एक जन समूह के रूप में ढोल ढमाकों के साथ में थाली मादल के साथ में पहुंचे और बालूलाल गुजर के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया। साथ ही समारोह के दौरान भी जो वक्ताओं ने भी मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस से समर्थित दावेदार को विधायक बनाने का आह्वान किया और इसी दौरान मुख्य रूप से जो दावेदार हैं बालूलाल गुजर ने भी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ओबीसी को दावेदार बनाए, ओबीसी के दावेदार को प्रत्याशी बनाए ताकि समाज का प्रतिनिधित्व कायम हो सके। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलता है तो वे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे। आपने
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनी, दावेदार बालूलाल गुर्जर की बात सुनी, किस तरह से वो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास की बात कर रहे हैं। बालूलाल गुर्जर ने कहा कि इस बार निश्चित तौर पर प्रदेश में बदलाव होगा और राजसमंद विधानसभा में भी बदलाव होगा और पार्टी ने अगर मौका दिया तो वे विधायक का चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद राजसमंद का समग्र विकास करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी किसे टिकट देती है और भविष्य में कौन चुनाव लड़ता है और उस चुनाव का क्या परिणाम रहता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं राजसमंद शहर और विधानसभा में, वह आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।